प्यार भी आपसे रूठ गया है? क्या आपका पार्टनर भी अब आपको समय नहीं देता, अटेंशन नहीं देता, बात नहीं करना चाहता, आपके पास नहीं आना चाहता? हाँ, ये वही प्यार है जो घंटों धूप में खड़ा रहता था ताकि आपकी एक झलक देख सके। हाँ, ये वही पति है जो शादी के पहले ही दिन आपसे कहा था कि शायद मेरे जीवन का किसी बहुत अच्छे कर्म का फल हो तुम। मैंने कुछ बहुत अच्छा किया कि मुझे तुम मिली और मैं तुम्हारा साथ साथ जन्म चाहता हूँ। हाँ, ये वही पार्टनर है जिसने कहा था कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। गिनने के सारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन, माता पिता, मामा मौसी, चाचा बुआ से जीवन भरा हुआ है, परंतु वास्तव में मेरी कोई हो तो बस तुम हो। तुम्हें अर्धांगिनी हो, तुम्हें दोस्त हो मेरी, तुम ही हो जीवन साथी, तुम्हारे साथ ही सब कुछ बिताना है, ऐसा कहने वाला तुम्हारा पति, ये शब्द कहने वाला तुम्हारा पार्टनर, तुम्हें छुप छुप कर एक नजर देखने के लिए घंटों संघर्ष कर रहा तुम्हारा फ्रेंड, जो अब तुम्हारा जीवन साथी भी बन चुका है, अब तुम्हें एक झलक देखना नहीं चाहता। तुम चाहती हो समय निकाल कर कि चाय लेकर बैठो, अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा 2 घुट चाय पीऊं और कुछ बातें करूं। वो कहता है यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ कहीं और बैठना, माँ के पास जाओ, किचन में जाओ, मेरे पास मत बैठो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, यहाँ से हटो, तुम अपनी फालतू बातें बंद करो। तुम कुछ कहती हो तो वो कहता मेरे पास सुनने के लिए बेकार का वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। जवाब नहीं देता है तुम्हें, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, कुशल नहीं है तुम्हारे साथ, सरल नहीं है। और अब तो उसकी बदतमीजियां इतनी बढ़ रही है क्योंकि उसकी माँ का शय मिल रहा है उसे। सास उकसाती है, पति बोलता है, घर वाले जैसा समझाते हैं वैसा समझता है। कोई भाई है अपनी बहन के बस में पूर्ण रूप से, तो कोई बेटा है अपने माँ के बस में पूर्ण रूप से। तो कहीं बड़ी भाभी ने अपना जादू बिखेर रखा है कि तुम्हारी जेठानी से बाहर वो निकल ही नहीं सकता, तो कैसे बंधे वो तुम्हारे प्यार के बंधन में, कैसे वो तुम्हें समझे, कैसे इस रिश्ते की वैल्यू समझे, कैसे वो तुम्हारा पति बने, कैसे वो रहे तुम्हारे वश में। तुम हार गई हो, थक गई हो, कर चुकी हो सारे उपाय, नहीं सुनता है तुम्हारा पति एक भी बात। तब मेरी बहनों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, करना है एक छोटा सा प्रयोग और तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा। यदि लंबे समय से उसने तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दिया है, कहता है तुम जाओ मैं लेने आऊंगा, कुछ दिन तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने पिता के घर चली जाओ, और ऐसा करके बहाने से तुम्हें मायके भेज देता है, नहीं लेने जाता है। जब आने की बात करती हूँ मना कर दिया जाता है, इधर से अभी मत आओ, घर में बहुत सब व्यस्तता है, अभी तुम्हें लेने आएंगे तब आना, शांति से वहीं रहो। और ऐसा करते करते कुछ वर्ष बीत गए, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष से तुम मायके में हो, कोई नहीं बुलाता तुम्हें, कोई नहीं लेने आता तुम्हें, तुम्हारे बच्चे भी हो तुम्हारे साथ में तब भी नहीं पूछता तुम्हें। तब ये प्रयोग तुम्हारे लिए। यदि तुम फोन करती हो उसे और वो उठाता नहीं है, कम उठाता है, इग्नोर करता है, और अब तो सबके कहने से उसने तुमको ब्लॉक भी कर दिया है, तब भी यह प्रयोग करके देखना, 5 मिनट के भीतर वो तुम्हें अनब्लॉक करेगा, 24 घंटे के भीतर वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, इज्जत से सम्मान से तुम्हें अपने घर लेकर जाएगा। चलो, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता, तुम्हारे बिना जीवन सूना है, ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे। मेरी बहनों, यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा प्यार तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। तलाक नहीं होगा, इस बात का स्मरण रहे, रोना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं टूटेगा तुम्हारा रिश्ता, बिल्कुल डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमात्मा पर यकीन रखो, अपने कर्मों पर यकीन रखो, तुम केवल अपने कर्म अच्छे रखना, और रोना नहीं है। रोती हो ना तो तुम्हारा राहु बहुत एक्टिव हो जाता है,
तुम्हारे अच्छे ग्रह को भी बिगाड़ देता है। तुम्हें दाम्पत्य सुख में समस्याएं आती है, इसलिए रोना नहीं और अपने आंचल से अपने आंसू को नहीं पोंछना है। मैं कहती हूँ केवल 7 कपूर यहाँ रखकर जला देने मात्र से वो सारी समस्याएं जलकर खत्म हो जाएंगी जो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच बाधा बनकर आ रही है। मैं कहती हूँ ये 7 कपूर तुम्हें वो हक दिलाएगा जो अब तक तुम्हें नहीं मिला है तुम्हारे ससुराल में। इस 7 कपूर को केवल यहाँ रखकर जला देना मेरी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन से, उसी समय से ब्लॉक कर दिया हो तुम्हारा पति तो अनब्लॉक करेगा, नहीं लेने आता तो वो लेने आएगा, तुम्हारे बिना नहीं रहेगा, छुप छुप कर बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है तुम्हें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक मिट्टी का इतना छोटा सा कलश लेना, कलश कह लो, हांडी कह लो, मिट्टी की मिलती है। मिट्टी यानी मंगल, और दिन भी होगा मंगल। ये मंगल ही तो है जो परेशानियों में घेर देता है महिलाओं को, जिसकी वजह से तुम भी बदतमीज हो जाती हो। वो तो कुछ कहता है, तुम भी कहती हो, क्योंकि ये मंगल चाहता है कि तुम दोनों झगड़ो और झगड़ो ताकि मैं दोनों को अलग करवा दूं। लाल रंग का चावल आता है, गांव से देशी चावल आते हैं, उसमें थोड़ा सा लाल होता है चावल, देखा होगा तुमने, जिसे कोई देहाती चावल कहते हैं, कोई देशी चावल कहते हैं, कोई गांव का चावल कहते हैं। आपने लाल चावल देखा होगा, थोड़ा सा ललहुन होता है, आपको वो चावल चाहिए। कोई भी गांव में रहता है उससे आप मंगवा सकते हैं, मार्केट में भी मिलती है। आपको ये लाल चावल इसी कलश में भर देना, जितनी मुट्ठी से ये भरे उतना भर देना, थोड़ा सा खाली रखना, बस पूरा भर देना। जो जो चीज मैं कहूँ वही करना। इस मिट्टी पर प्रथम सिंदूर का तिलक दे देना, लाल सिंदूर का तिलक। मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में लाल सिंदूर का तिलक देना और इसमें लाल चावल भर देना। अब इसमें तुम्हें कच्चा दूध डालना है, शुक्र को करना है सही और मंगल से निजात निकलना है, तुमको कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा दूध डाल देना ताकि चावल भीग जाए सारे। इसी हांडी पर तुम्हें 7 कपूर लाइन से रख देनी है, पूरा मुंह के ऊपर में 7 कपूर की टिकिया रख देनी है। इस कलश को हाथ में लेना, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना, आंखें बंद करके पति की अनुभूति करना और वो सारी कड़वाहट को देखने का प्रयास करना जो तुमने सहा है, जो तुम झेल रही हो। जब दिखने लगे ऐसा कि पति बदतमीजियां कर रहा है, लड़ रहा है, तुम्हें घर पहुंचा दिया, तुम्हें लेने नहीं जाता, इससे जब दिमाग अस्त व्यस्त तुम्हारा हो जाए, मिट्टी खोदना, कहीं पर भी, आंगन का हो, घर के बाहर का हो, पीपल के वृक्ष के नीचे का हो, कहीं पर भी मिट्टी साक्षात मंगल होते हैं, वो धरती पुत्र है ना मंगल। मिट्टी खोदना और इस कलश को अंदर डाल देना, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, चावल दिखता रहे, मिट्टी के कलश का मुंह बाहर ही रहे, कपूर भी दिखता रहे, इसे बंद कर देना। बात समझ में आ गई? मिट्टी के कलश को अंदर डालना मिट्टी में और चारों तरफ से मिट्टी बंद करना, लेकिन कपूर दिखती रहे, चावल दिखता रहे, और यहीं इसको जला देना। 7 कपूर को जला देना, वहीं बैठे रहना जब तक संपूर्ण कपूर न जल जाए। कपूर जल जाएगा, ऊपर का चावल जल जाएगा जो दूध से भिगोया हुआ था। बाकी इस कलश को तुम्हें हाथ नहीं लगाना। तुम यह प्रयोग करो, करते ही सारी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। तुम्हारा पति पीछे पीछे आएगा, भाग भाग कर आएगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।